नरपिशाच बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों तबाह किया, आइए जानते हैं। तुर्की का सैन्य कमांडर बख्तियार खिलजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। सारे हकीम हार गए परंतु बीमारी का पता नहीं चल पाया। खिलजी दिनों दिन कमजोर पड़ता गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसे लगा कि अब उसके आखिरी दिन आ गए हैं। एक दिन उससे मिलने आए एक बुजुर्ग ने सलाह दी कि दूर भारत के मगध साम्राज्य में अवस्थित नालंदा महाविद्यालय के एक ज्ञानी शीलभद्र को एक बार दिखा ले, वे आपको ठीक कर देंगे। खिलजी तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं किसी काफिर के हाथ की दवा नहीं ले सकता हूँ, चाहे मर क्यों न जाऊं। मगर बीवी बच्चों की जिद के आगे झुक गया। शीलभद्र जी तुर्की आए। खिलजी ने उनसे कहा कि दूर से ही देखो, मुझे छूना मत क्योंकि तुम काफिर हो और दवा मैं लूंगा नहीं। शीलभद्र जी ने उसका चेहरा देखा, शरीर का मुआयना किया, बलगम से भरे बर्तन को देखा, सांसों के उतार चढ़ाव का अध्ययन किया और बाहर चले गए। फिर लौटे और पूछा कि कुरान पढ़ते हो? खिलजी ने कहा, दिन रात पढ़ते हैं। पन्ने कैसे पलटते हो? उंगलियों से जीभ को छूकर सफ़े पलटते हैं। शीलभद्र जी ने खिलजी को एक कुरान भेंट किया और कहा कि आज से आप इसे पढ़ें और शीलभद्र जी वापस भारत लौट आए। उधर दूसरे दिन से ही खिलजी की तबीयत ठीक होने लगी और एक हफ्ते में वह भला चंगा हो गया। दरअसल शीलभद्र जी ने कुरान के पन्नों पर दवा लगा दी थी, जिसे उंगलियों से जीभ तक पढ़ने के दौरान पहुंचाने का अनोखा तरीका अपनाया गया था। खिलजी अचंभित था, मगर उससे भी ज्यादा ईर्ष्या और जलन से मरा जा रहा था कि आखिर एक काफिर ईमान वालों से ज्यादा काबिल कैसे हो गया। अगले ही साल 1192 में मोहम्मद गोरी उसने सेना तैयार की और जा पहुंचा नालंदा महाविद्यालय मगध क्षेत्र, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान और विज्ञान का केंद्र, जहां 10,000 छात्र और 1,000 शिक्षक एक बड़े परिसर में रहते थे। जहां एक 3 मंजिला इमारत में विशालकाय पुस्तकालय था, जिसमें 1 करोड़ पुस्तकें, पांडुलिपियां एवं ग्रंथ थे। खिलजी जब वहां पहुंचा तो शिक्षक और छात्र उसके स्वागत में बाहर आए, क्योंकि उन्हें लगा कि वह कृतज्ञता व्यक्त करने आया है। खिलजी ने उन्हें देखा और मुस्कुराया और तलवार से भिक्षु श्रेष्ठ की गर्दन काट दी, क्योंकि वह पूरी तैयारी के साथ आया था। फिर हजारों छात्र और शिक्षक गाजर मूली की तरह काट डाले गए, क्योंकि वह सब अचानक हुए हमले से अनभिज्ञ थे। खिलजी ने फिर ज्ञान विज्ञान के केंद्र पुस्तकालय में आग लगा दी। कहा जाता है कि पूरे 3 महीने तक पुस्तकें जलती रहीं। खिलजी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि तुम काफिरों की हिम्मत कैसे हुई इतनी पुस्तकें, पांडुलिपियां इकट्ठा करने की? बस एक दिन रहेगा धरती पर, बाकी सबको नष्ट कर दूंगा। पूरे नालंदा को तहस नहस कर जब वह लौटा तो रास्ते में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी जलाते हुए लौटा। मगध क्षेत्र के बाहर बंगाल में वह रुक गया और वहां खिलजी साम्राज्य की स्थापना की। जब वह लद्दाख क्षेत्र होते हुए तिब्बत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था, तभी एक रात उसके एक कमांडर ने उसकी निद्रा में हत्या कर दी। आज भी बंगाल के पश्चिमी दिनाजपुर में उसकी कब्र है, जहां उसे दफनाया गया था। और सबसे हैरत की बात है कि उसी दुर्दांत हत्यारे के नाम पर बिहार में बख्तियारपुर नामक जगह है, जहां रेलवे जंक्शन भी है, जहां से नालंदा की ट्रेन जाती है। ये थी एक भारतीय बौद्ध भिक्षु शीलभद्र की शीलता, जिन्होंने तुर्की तक जाकर तथा दुत्कारे जाने के पश्चात भी एक शत्रु की प्राण रक्षा अपने चिकित्सकीय ज्ञान व बुद्धि कौशल से की। बदले में क्या मिला? शांतिप्रिय समुदाय की एहसान फरामोशी, प्राण, समाज व संस्कृति पर घात। दुर्भाग्यवश तब से अब तक कुछ नहीं बदला। हम आज भी उस क्रूर विदेशी आक्रांता के नाम पर बसाए गए शहर का नाम तक नहीं बदल सके, क्योंकि देश में सुशासन और तृप्तिकरण का राज है। राष्ट्रहित सर्वोपरि।